और देखो, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, आज हम फिर ये बात करने वाले हैं कि एक नशा करने वाला स्वीकार, विश्वास और सरेंडर नहीं कर पाता। जब ये कार्यक्रम में वो यहाँ पर आता है तो हम उसे बताते हैं कि नशा छोड़ने के लिए बेस्ट तरीका क्या है। वह बेस्ट तरीका है कि मैं 12 कदमों का कार्यक्रम को अपनी जिंदगी का, हाँ दोस्तों, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको चिट किया जा रहा है या आपके साथ कोई चीटिंग, नहीं नहीं। बहुत सिंपल साधारण सी बात है। कोई फीस, कोई पैसा नहीं लिया जाता आपसे। ये कहा जाता है कि अगर 12 कदमों का प्रोग्राम अगर हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें यहां से जाने के बाद, तो हम हमेशा के लिए नशे से दूर रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो आते हैं और वापस जाते हैं, और वापस जाकर फिर वही करते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर, और फिर वो दूसरों को दोष देते हैं। घर पर जाके वो हमेशा बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं। जब वो नशा मुक्ति केंद्र से जाते हैं और वो जब नशा कर लेते हैं, वो रिलैप्स हो जाते हैं, तो रिलैप्स होते ही फिर वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। मतलब फिर वो अपने कमरे में ताला लगा के सोते हैं रात को, छत पे जाके सोते हैं रात को, पड़ोसियों के जाके सोते हैं, रिश्तेदारों के जाके सोते हैं, ऐसी जगह सोते हैं। उसको ये डर रहता है कहीं ऐसा ना हो मेरे घर वाले मेरा पिकअप करवा दें, कहीं ऐसा ना हो डोली उड़ जाए, डोली। वैसे वो कहते तो हैं सेंटर में आने दो, सेंटर वालों को क्या कहते हैं, चाकू तलवार का भी इंतजाम कर लेते हैं, डंडे वंडे का भी, कि अब की बार आने दो, सबको एक एक करके मार दूंगा। मतलब वो छोटी समस्या को बहुत बड़ी बना देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको उनकी समझ काम, रिलैप्स हो गए वो, और सेंटर से बचना चाहते हैं। नशा कर लिया उन्होंने, अब उनके दिमाग में क्या डर चल रहा है, सेंटर वाले आएंगे और मुझे उठा के। अब देखिए, हम तो ये कह रहे हैं आपसे कि एक कार्यक्रम है, एक कार्यक्रम जो आप करके नशा मुक्त रह सकते हैं। लेकिन आप ये वाला रास्ता ना चुनकर आप दोबारा से फिर मजे वाला रास्ता चुन लेते हो। दारू पीऊंगा जरूर चाहे सेंटर वाले आ जाएं। अरे भाई साहब, वहां तो आप ये कह रहे हो, क्या कह रहे हो, नशा करूंगा जरूर चाहे सेंटर, और जब पी लेते हो और फिर सेंटर की याद आती है तो फिर आप डर जाते हो। फिर डंडे, तलवार, चाकू, नई नई प्लानिंग सोचते हो कि मैं सेंटर से कैसे, तो उलझा दिया आपने चीजों को। यार कौन कह रहा है आपको सेंटर जाओ, कह रहा है कोई, तुम ही तो कह रहे हो दारू पी के। नशा करके कौन कह रहा है मुझे सेंटर भेज दो। हाँ जी। मैं दारू से बाज, मैं जिंदगी खत्म कर सकता हूं लेकिन नशेबाजी खत्म, सच कह रहा झूठ कहना, बताइए बात, मैं जिंदगी खत्म, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर सकता हूं। थोड़ा आगे आ जाओ, इतनी दूर रहोगे तो जूम नहीं होगा ना वो। मैं अपनी जीवन को समाप्त कर सकता हूं, यही कहते हो आप। मैं अपना परिवार समाप्त, लेकिन नशेबाजी समाप्त नहीं कर सकता। अब देखिए होता क्या है कि जब आपके ऊपर तकलीफें आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो आप फिर कहते हो मेरी मदद करो, मेरी। अगर एक इंसान के पास परफेक्ट एक बॉडी, एक शरीर है, तो क्या उसे बार बार मदद मांगनी चाहिए, नहीं सर। नो सर, नहीं मैम, शक्ति पूरी है
यार मेरी बात सुनो, मेरे घर में सब चीजें हैं, कमाई के जरिए भी हैं, साधन भी हैं, तरीके भी हैं, तो मैं किसी से क्यों मदद मांगूंगा? जब मेरे को ऊपर वाले ने दिमाग भी दिया है, दिल भी दिया है, आंख भी दी, नाक भी दी, कान भी दिए, फेफड़े दिए, गुर्दे दिए, लीवर दिया, हार्ट दिया, दिल दिया, दिमाग दिया, फिर मैं ऊपर वाले से बार बार क्या मांग रहा हूं? यार ये दिमाग छोड़ो, तुम्हें तो उसने मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें दे रखी हैं, फिर तुम कह रहे हो ऊपर वाले मेरा नशा छुड़वा। ऊपर वाला जरिए तो बना सकता है, आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर सकता है, लेकिन कितनी बार? वो ये कह रहा है मैंने तुझे परफेक्ट बना के भेजा है, मैंने तुझे दिमाग दिया, आंख दी, दिल दिया, सब कुछ दिया, मतलब जेब काटने के लिए तो चल रहा है ये, लड़ाई के लिए तो, गालियां बकने के लिए तो, अबे यार नशेबाजी पे जीत हासिल करने के लिए क्यों नहीं चल रहा? हाँ जी, जो मेरी जिंदगी के अंदर तबाही मचा रहा है नशा, इसके लिए मैं दिमाग का इस्तेमाल, बुद्धि का इस्तेमाल, यही तो कह रहा है हमारा प्रोग्राम, सद्बुद्धि दो के मैं इन दोनों में। देखिए मैं ये कह रहा हूं दोस्तों आपसे कि कोई भी एक इंसान जो भी है, जो भी इस दुनिया में रहता है, उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उसके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके जीवन में? बताइए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? कमाने की हो सकती है ना? काम धंधे की हो सकती है, नौकरी की हो सकती है, और क्या हो सकता है? हाँ जी, बीमारी हो सकती है ना? और क्या हो सकता है? लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और क्या हो सकता है? रिश्तों की प्रॉब्लम हो सकती है ना? हाँ, और क्या हो सकता है प्रॉब्लम? बीवी बच्चों की परेशानी हो सकती है, बीवी किराएदार है, वो मकान किराए का है ना, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है ना? हाँ, और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इंसानी जीवन में? कर्ज हो सकता है, और क्या हो सकता है? सुख सुविधाएं की कमी हो सकती है। दोस्तों एक एक जो इंसान होता है ना, उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें बहुत सुविधा देकर यहाँ पर, अगर इंसान अगर चाहे तो ये कोई समस्या, मतलब इनके साथ, अगर मान लो उसके पास एक नौकरी अच्छी नहीं है, उतने पैसे नहीं कमाता, 10,000 रुपए कमाता है, एक आदमी हमारी गाड़ी साफ करने आता है, वो शाम को जलेबी समोसे भी बेचता है रेड लाइट में। यार ये आदमी सही है, सुबह वो सबकी 10-5 लोगों की गाड़ियां, पता नहीं कितनों की करता है, 8-10 की तो मैं देखता हूँ, और शाम को वो ब्रेड और जलेबी रेड लाइट पे झुग्गियों में रहता है वो भी। मतलब उसने अपनी समझ से अपने मतलब शरीर के उसने अच्छा इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है, वो एक गरीब घर में पैदा, लेकिन अब वो किससे कर रहा है काम सारा? हाँ, उसे शरीर मिला है, उसे इंसानी जीवन, हाँ, क्या इससे बड़ा कोई चमत्कार है? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं, वो ही बहुत बड़ा चमत्कार है। और जो जो नशा करने वाला है, नशा करने वाले के पास भी एक अच्छा शरीर, शरीर मतलब शरीर के साथ साथ उसमें और दिमाग के साथ साथ, मतलब बहुत हाथ पैर कान आंख नाक, मतलब हर चीज उसके पास। हाँ यार, और